हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स के एक और वीडियो में। और इस वीडियो में चैप्टर 7 जिसका नाम है सिंपल लिफ्टिंग मशीन, उसमें स्क्रू जैक बेस्ड न्यूमेरिकल लेकर के आया हूं। तो न्यूमेरिकल बताने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं कि स्क्रू जैक होता क्या है, स्क्रू जैक के मैकेनिकल एडवांटेज, इफिशियंसी, वेलोसिटी रेशियो कैसे निकाला जाता है। कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ अ सिंपल स्क्रू जैक। बोल रहा है कि सिंपल स्क्रू जैक, उसका हमें मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, उसका मतलब कि फॉर्मूले निकालना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये सिंपल स्क्रू जैक होता कैसा है। आप यहाँ पर स्केच डायग्राम देख सकते हैं, ये है स्क्रू जैक का स्केच डायग्राम। यहाँ पर नीचे स्क्रू लगे रहते हैं और ये नट के द्वारा यहाँ पर कसा गया रहता है, और ये होता है लीवर जिसे हम लोग घुमाते हैं, और यहाँ पर ऊपर ये यहाँ पर डब्लू मतलब कि लोड जो भी है उठाता है ये। इसका मैं आपको रियल डायग्राम दिखाता हूँ कि स्क्रू जैक होता कैसा है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये स्क्रू जैक इस टाइप्स के होते हैं। ये यहाँ पर स्क्रू लगे रहते हैं और यहाँ पर इसके द्वारा इसमें एक रॉड डाल करके इसको हम लोग रोटेट कराते हैं, और इसके ऊपर डब्लू मतलब कि किसी भी वेट को उठाते हैं इसको नीचे रख के उसके। तो ये रहा सिंपल स्क्रू जैक। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्क्रू fitted a nut which forms the body of the jack। बोल रहा है कि इसमें एक स्क्रू होता है और उसको नट के द्वारा जो जैक होता है उसके बॉडी में फिक्स किया जाता है। द प्रिंसिपल ऑन विच स्क्रू जैक वर्क्स इट्स सिमिलर दैट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। स्क्रू जैक जिस प्रिंसिपल पर काम करता है वो इंक्लाइंड प्लेन के सिमिलर होता है। विच इज रोटेट बाय द अप्लीकेशन ऑफ एन एफर्ट लगा करके हम लोग स्क्रू जैक को रोटेट कराते हैं। एट द एंड ऑफ लीवर ऑफ लिफ्टिंग द लोड। नाउ कंसीडर अ सिंगल थ्रेडेड सिंपल स्क्रू जैक। बोल रहा है कि हम लोग एक थ्रेडेड स्क्रू जैक को कंसीडर करते हैं, जिसमें L इज इक्वल टू हम लोग लेंगे लेंथ ऑफ द एफर्ट आर्म, जिस आर्म के द्वारा हमें लोड अप्लाई कर रहे हैं उसका लेंथ को हम लोग L से डिनोट करेंगे। और P इज इक्वल टू ले लेंगे पिच ऑफ स्क्रू, स्क्रू में कितने पिच लगे रहते हैं उसको हम लोग P से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर W इज इक्वल टू है लोड लिफ्टेड, कितना लोड उठा रहे हैं उसको W से डिनोट करेंगे। P इज इक्वल टू यहाँ पर है एफर्ट अप्लाइड लिफ्टेड लोड एट द एंड ऑफ द लीवर, लीवर के नीचे कितना एफर्ट लगा रहे हैं ताकि वो लीवर लोड उठा पाए, उसको हम लोग P से डिनोट करेंगे। इसका आप डेरिवेशन देखते हैं। इन अ वन रेवोल्यूशन ऑफ स्क्रू डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट। बोल रहा है कि एक रेवोल्यूशन में स्क्रू का डिस्टेंस कितना मूव्ड होगा उसका हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 2πL। और यहाँ पर L इज इक्वल टू है लेंथ ऑफ लीवर। यह फॉर्मूला आपको मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि जो डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट होता है लीवर के द्वारा वो होता है 2πL। एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड यानी कि P इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। जितना एफर्ट लगाएंगे उतना डिस्टेंस मूव करेगा, यहाँ से उसको P से डिनोट करेंगे। और फिर होता है वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो को वही सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट यहाँ पर 2πL है और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड है P। तो यहाँ से ये हो जाएगा फॉर्मूला वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंपल स्क्रू जैक का। और इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे तो हो जाएगा W/P, और इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज अपन में वेलोसिटी रेशियो। तो ये तीनों फार्मूला हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और ये तीसरा हो गया सिंपल स्क्रू जैक का। अब इस पे हम लोग बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। बोल रहा है कि इन अ स्क्रू जैक वन टर्न ऑफ द स्क्रू राइज द लोड बाय 5 mm व्हेन इट टर्न बाय अ लीवर 1 mm लॉन्ग। बोल रहा है कि एक स्क्रू जैक है, इसका स्क्रू को हम लोग एक बार घुमाते हैं तो जो लोड होता है उसको 5 mm ऊपर उठाता है, और इसका लीवर कितना है 1 मीटर लंबा है, जिस लीवर के द्वारा इसके स्क्रू को घुमा रहे हैं। फिर बोल रहा है कि इट फाउंड दैट अ लोड ऑफ 10 न्यूटन अप्लाइड एट द एंड ऑफ द लीवर will just rise a load of 1000 Newton and a force of 20 Newton just rise a load of 2000 न्यूटन। बोल रहा है कि इसके लीवर के एंड पर अगर हम लोग 10 न्यूटन का लोड अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 न्यूटन का ये लोड उठा रहा है, और 20 न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं तो 2000 न्यूटन का ये लोड उठा रहा है। फिर पूछ रहा है कि कैलकुलेटेड व्हाट लोड यू विल एक्सपेक्टेड टू राइज विद द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। बोल रहा है कि अगर इसके लीवर पर 40 न्यूटन का अगर लोड लगाएं तो कितना यह लोड उठा पाएगा स्क्रू जैक, एंड व्हाट विल बी करस्पॉन्डिंग मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी इन दिस केस। और इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी कितना होगा। पहले लिखेंगे गिवन डाटा, मतलब गिवन में हमें क्या क्या दिया है। स्क्रू जैक वन टर्न ऑफ द स्क्रू राइज ऑफ द लोड बाय 5 mm ऑफ स्क्रू, इसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं। पिच ऑफ द स्क्रू
इज इक्वल टू कितना है 5 mm है। इस 5 mm को हम लोग क्या करते हैं सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 5 mm को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे यानी कि 5/10 इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है तो 5 mm में हाफ सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर दिया है कि लीवर 1 mm लॉन्ग लेंथ ऑफ दी लीवर, इसको स्मॉल एल से डिनोट करेंगे, ये है 1 मीटर। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर एफर्ट दिया है और लोड दिया है। एक बार 10 न्यूटन का एफर्ट अप्लाइड कर रहे हैं तो लोड कितना उठा रहा है 1000 न्यूटन का, और जब हम लोग 20 न्यूटन का एफर्ट अप्लाइड कर रहे हैं तो लोड उठा रहा है कितना 2000 न्यूटन का। यानी कि E1 इज इक्वल टू दिया है कितना 10 न्यूटन, तो W1 इज इक्वल टू कितना दिया है 1000 न्यूटन, और P2 इज इक्वल टू दिया है अगर 20 न्यूटन, तो लोड कितना उठा रहा है W2 इज इक्वल टू उठा रहा है 2000 न्यूटन। ओके, और हमें निकालना क्या है कि जब हम लोग 40 न्यूटन का एफर्ट अप्लाइड करेंगे तो कितना लोड उठा पाएगा। अगर 2 लोड और 2 वेट दिया हो तो हम लोग इसको लॉ ऑफ मशीन पे रख लेते हैं। तो लॉ ऑफ मशीन क्या होता है, ये होता है P इज इक्वल टू MW प्लस C, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब एक बार P के जगह एक बार ये रखेंगे तो W की जगह एक बार ये रखेंगे, वैसे ही एक बार P की जगह ये रखेंगे तो W की जगह ये वाला रखेंगे। तो ये रख करके 2 इक्वेशन बनाते हैं। P1 इज इक्वल टू MW1 प्लस C, एक बार ये इक्वेशन बनेगा तो P1 की जगह कितना है 10 है, M इंटू W की जगह कितना है 1000 है प्लस C, इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। और फिर है P2 इज इक्वल टू MW2 प्लस C, P2 की जगह कितना है 20 इज इक्वल टू M हमें निकालना है, इंटू W की जगह कितना है 2000 प्लस C, इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस थर्ड करेंगे तो ये हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड है ये 10 इज इक्वल टू M इंटू 1000 प्लस C, और थर्ड इक्वेशन है 20 इज इक्वल टू M इंटू 2000 प्लस C। माइनस करेंगे तो यानी कि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, ये प्लस माइनस C कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा -10 इज इक्वल टू यहाँ पर -2000 M प्लस 1000 M, यानी कि -1000 M। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर M का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 10/1000। यहाँ से 1010 एक कटेगा तो ये हो जाएगा M का वैल्यू 1/100, यानी कि M इज इक्वल टू आ गया 0.01। ओके, अब इस M के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड या फिर थर्ड किसी एक में रखेंगे। लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ M इन इक्वेशन सेकेंड में रख लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 10 इज इक्वल टू M इंटू 1000 प्लस C, 10 इज इक्वल टू M की जगह क्या रखेंगे ये 0.01 इंटू 1000 प्लस C, तो यहाँ से C का वैल्यू निकालेंगे तो C इज इक्वल टू हो जाएगा, अब ये वाला इधर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 10 माइनस 0.01 इंटू 1000, तो यहाँ से C का वैल्यू आएगा वो होगा 10, और 0.01 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10 होगा, यानी कि 10 माइनस 10 0, यानी कि C इज इक्वल टू 0 आया और M इज इक्वल टू 0.01 आया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लोड निकाल लेते हैं। व्हेन P इज इक्वल टू अगर 40 न्यूटन लगाते हैं तो पूछ रहा है कि W इज इक्वल टू इसमें से कितना आएगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू अगर 40 न्यूटन लॉ ऑफ मशीन के फॉर्मूले पर रख लेंगे, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, ये रहा इक्वेशन 1। यहाँ से P के जगह हम लोग क्या रखेंगे 40, और M का वैल्यू निकाला हो, C का वैल्यू निकाला हो तो W का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 40 इज इक्वल टू C का वैल्यू है 0.01 इंटू W हमें निकालना है प्लस C इज इक्वल टू है 0। यहाँ से W का वैल्यू निकालेंगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो 0 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 40 अपन में 0.01। यहाँ से W का वैल्यू निकालेंगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 4000 न्यूटन, यानी कि जब हम लोग 40 न्यूटन का एफर्ट लगाएंगे तो वेट उठाएगा कितना 4000 न्यूटन का। ये हो गया इसका आंसर। फिर पूछ रहा है व्हाट विल बी करस्पॉन्डिंग मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी इन दिस केस, और इस केस में पूछ रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी कितना आएगा, वो निकालते हैं। अब
जब इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे यानी कि एम ए, तो एम ए का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू अपन में पी, तो इसका निकाल लेंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना निकाल 4000 न्यूटन, अपन में पी कितना दिया है, वो दिया है 40 न्यूटन, यानी कि 40 न्यूटन, ये कट जाएगा तो हो जाएगा कितना 100, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज इसका आ गया 100। अब इसका हमें एफिशिएंसी निकालना है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या है, वेलोसिटी रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपन में वेलोसिटी रेशियो। तो इसका वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, वी आर इज इक्वल टू, तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ स्क्रू जैक, उसका फॉर्मूला होता है 2πl अपन में स्मॉल p, और p इज इक्वल टू होता है यहाँ पर पिच ऑफ स्क्रू। ओके, तो यहाँ से लिखेंगे वैल्यू 2π इंटू एल, लेंथ कितना है, देखिए ये है 100 सेंटीमीटर और ये है 1/2। यहाँ से वी आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 100 200, और यहाँ पर 1/2 डिवाइड है, अगर यहाँ पर 2 रहता तो कट जाता, बट नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 400, 100 × 2 200 और 200 × 2 400, और ये हो जाएगा पाई। यहाँ पर पाई का वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1256.64, ये आ गया मेरा वेलोसिटी रेशियो। हम लोग क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100, यानी कि एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज निकालना हुआ है 100 और वेलोसिटी रेशियो निकालना हुआ है 1256.64, यानी कि 100 अपन में 1256.64 इंटू 100, एफिशिएंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 7.96%। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया इसका एफिशिएंसी, ये हो गया इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि फॉर अ स्क्रू जैक व्हाट लोड विल बी लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 120 न्यूटन इफ द वेलोसिटी रेशियो इज 18 एंड एफिशिएंसी ऑफ द मशीन एट दिस लोड इज 60%। डिटरमाइन द लॉ ऑफ मशीन इफ it is observed that an effort of 200 Newton is required to lift a load of 2600 Newton and find the effort required to turn the machine at load of 3.5 kilonewton। पहले हम लोग देखते हैं गिवन में क्या क्या दिया है। तो हमें दिया है कि पहला दिया है कि 2 टन का हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं तो कितना लोड उठेगा, अगर उसका वेलोसिटी रेशियो 18 है और उसका 60% दिया है इफिशियंसी, यानी कि P इज इक्वल टू कितना दिया है 120 न्यूटन और VR इज इक्वल टू दिया है 18 और एफिशिएंसी कितना दिया है 60%। 60% को हम लोग 60/100 यानी कि 0.6 लिख सकते हैं। उसके बाद हमें W निकालना है, W इज इक्वल टू है लोड लिफ्टेड बाय मशीन। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है W अपन में P, W तो हमें पता नहीं है, P हमें पता है वो है 120। फिर हम लोग क्या करते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं, लिखेंगे इफिशियंसी, इसको ईटा से डिनोट करते हैं। इफिशियंसी होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपन में वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पर इफिशियंसी की जगह हम लोग रखेंगे 0.6, अगर 60% रखते तो यहाँ से इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते, बट हम 0.6 रख रहे हैं तो यहाँ पर नहीं करेंगे। एम ए का वैल्यू क्या है, W अपन में 120 और VR का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ 18। तो यहाँ से अगर W का वैल्यू निकालेंगे तो W इज इक्वल टू है 0.6 इंटू, यदि डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 और यहाँ पर W/120, ये भी 120 डिवाइड में, तो ये भी इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। यानी कि यहाँ से अगर W का वैल्यू निकालेंगे तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1296 न्यूटन। यानी कि अगर हम लोग 120 न्यूटन का एफर्ट लगाते हैं तो कितना लोड उठाएंगे इस मशीन से, 1296 न्यूटन का। फिर इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिटरमाइन द लॉ ऑफ मशीन, इसका लॉ ऑफ मशीन निकालना है। उसके बाद बोल रहा है कि इफ़ इट ऑब्जॉर्व दैट द एफर्ट ऑफ 200 न्यूटन, अगर 200 न्यूटन का हम लोग एफर्ट लगाते हैं तो 2600 न्यूटन इसका लोड उठा रहा है। बोल रहा है कि P एफर्ट, इसको हम लोग P इज इक्वल टू बोल रहा है कि 200 न्यूटन का अगर एफर्ट लगा रहा है तो लोड कितना उठा रहा है, W इज इक्वल टू उठा रहा है कितना, 2600 न्यूटन का। अब यहाँ पर लॉ ऑफ मशीन जब निकालेंगे, लॉ ऑफ मशीन इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू MW + C।
तो लॉ ऑफ मशीन निकालने के लिए हमें दो फोर्स दो वेट निकालना पड़ेगा। तो एक ये दिया है और एक अभी जस्ट निकाला हूँ। डब्ल्यू इज इक्वल टू दिया 1296 और इसका पी कितना है 120, यानी कि एक बार इन दोनों को लेंगे और एक बार इन दोनों को लेंगे, हो जाएगा 120 m इंटू 1296 प्लस सी, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। और जब इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 200 इक्वल टू m इंटू डब्ल्यू की जगह क्या लेंगे 2600 प्लस सी, इसको मानेंगे सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर सी कट जाएगा, यहाँ पर 120 माइनस 200 यानी कि हो जाएगा -80 इक्वल टू, यहाँ पर 2600 माइनस में है और प्लस में है 1296, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1304 m। यहाँ से ये माइनस में होगा तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा तो m का वैल्यू आ जाएगा 80 और ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1304 है तो डिवाइड में हो जाएगा, इस साइड आएगा तो 1304, यानी कि यहाँ से m इज इक्वल टू निकालेंगे 0.06, m का वैल्यू आ गया। अभी इस m को या तो इक्वेशन 1 या तो सेकंड के सेक में रखेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 120 इज इक्वल टू m इंटू 1296 प्लस सी, यानी कि 120 इज इक्वल टू m की जगह 0.06 इंटू 1296 प्लस सी, तो यहाँ से सी का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 120 माइनस 0.06 इंटू 1296, सी इज इक्वल टू आ जाएगा 42.24। ये हो गया सी का वैल्यू, ये हो गया एम का वैल्यू। तो यहाँ से अब लॉ ऑफ मशीन इज इक्वल टू हो जाएगा पी इज इक्वल टू एम के जगह लिखेंगे 0.06 डब्ल्यू प्लस सी के जगह लिखेंगे 42.24। ये हो गया इसका एक आंसर। एक और लास्ट चीज क्वेश्चन में पूछ रहा है, एफर्ट रिक्वायर्ड टू टर्न द मशीन एट ए लोड ऑफ 3.5 किलो न्यूटन। कितना एफर्ट लगाएंगे कि 3.5 किलो न्यूटन का लोड उठा पाएगा, ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, P इज इक्वल टू हमें ये निकल गया वैल्यू, तो यहाँ पर W की जगह अगर 3.5 किलो न्यूटन रखेंगे तो यहाँ से एफर्ट का वैल्यू आ जाएगा। हमें W इज इक्वल टू क्या दिया 3.5 किलो न्यूटन, तो इसको हम लोग न्यूटन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3500 न्यूटन। P निकालना है इसका एफर्ट, इस पे रख लेंगे। P इज इक्वल टू है 0.06 इंटू 3500 प्लस 42.24। यहाँ से P का वैल्यू निकालेंगे तो P इज इक्वल टू हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 252.24 न्यूटन, यानी कि 252.24 न्यूटन का एफर्ट लगाएंगे तो 3.5 किलो न्यूटन का हम लोग लोड उठा पाएंगे। ये हो गया फाइनल आंसर। तो ये था स्क्रू बेस्ड न्यूमेरिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये है इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वीडियो में सिंपल लिफ्टिंग मशीन का एक लास्ट टॉपिक बचा है पुली, उसका मैं न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पुली होता क्या है, पुली के टाइप्स कितने हैं, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल में लेकर के आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।